औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। एक्चुअली ये वाली वीडियो जो है ना, मैं वो इस वजह से पीपीटी पे बना रहा हूँ क्योंकि जो है वो लास्ट वाली जो वीडियोस हैं, मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक जो है वो मैंने प्रॉपर एकेडमी के अंदर बनाई थी, और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि चैनल के अंदर कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं बेस्ट वे मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए। तो इस वजह से मैंने जो है वो रिमेनिंग वीडियोस जो हैं वो पीपीटी पे बनाई हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इसे ना फ्यूचर के से रिलेटेड एक टेंस कहते हैं। पहले हमने प्रेजेंट पढ़ा, फिर पास्ट पढ़ा, अब हम फ्यूचर का पढ़ रहे हैं। तो मतलब प्रेजेंट का जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर में आने वाले वक्त की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ठीक हो गया, हमारे पास इसकी जो निशानी है वो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं वो ये काम करेगा, वो स्कूल जाएगा, वो मेहनत करेगा, तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, ये सारे प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। इसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल शैल है और उसके साथ हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब जो सेंटेंस की जो हमारे पास मतलब है कि वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो यूज़ होंगे, वो हमारे पास आई, वो, ही, शी, इट, दे, यू, नाउन वगैरह, कोई सिंगुलर प्लूरल। तो आई वो के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। अब अभी इसको ना हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अभी इसकी जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास ये है, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, ठीक है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। अब हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो ये हैं, वो स्कूल जाएगा, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट आ गया शुरू में, विल शैल की जगह पे अब मैंने कहा कि आई हुई के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? गो, जाना। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, मतलब एडिशनल वर्ड्स हैं टू स्कूल, ठीक है। वो खाना खाएगा, ही विल टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करेगा, ठीक है, वो नाश्ता करेगा। वो ही विल टेक ब्रेकफास्ट। वी शैल डू दिस टास्क टुगेदर, हम ये काम मिलकर करेंगे, ठीक है। वी शैल डू दिस टास्क टुगेदर, मैं तुम्हारी नसीहत पर अमल करूँगा। आई शैल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, ठीक है। ये एक्ट अपॉन, ये एक अलहदा से हमारे पास प्रेपोजिशंस वगैरह होते हैं, वो एक अलहदा टॉपिक है। बट अभी हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ग्रामर के लिहाज से हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, वो हमें आने चाहिए। तो ये हमारे पास अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है आई शैल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, ठीक हो गया। और तुम अपना ख्याल खुद रखोगे, यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस था। अब नेगेटिव में क्या होगा कि जस्ट हमारे पास विल शैल के बाद जो है वो नॉट आ जाएगा और सेम सेंटेंस रहेगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, एंड पे फुल स्टॉप लाजमी है, यहाँ पे मिसिंग है, तो आपने लगाना है ज़रूरी, ठीक हो गया। उसके बाद वी शैल नॉट डू आवर टास्क इन टाइम, हम अपने जो है हमें जो काम मिले हुए हैं हम वो वक्त पर नहीं करेंगे, ठीक है। यू विल नॉट विन द मैच टुडे, तुम आज मैच नहीं जीतोगे आज, ठीक है, आज तुम मैच नहीं जीतोगे। तो ये हमारे पास था नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल शैल जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली होता था, हम जिधर भी किया है हेल्पिंग वर्ब जी स्टार्ट में आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो क्या तुम मेरे पास आओगे, विल यू कम टू मी, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, क्या तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे, ठीक है। ये हमारे पास ना नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं। अब ये क्योंकि अब अगर आप नॉर्मल की प्रैक्टिस करते हैं, ज़ाहिर है ये जो मैंने आपको एक डेमो दिया हुआ है, इसी तरह के आप और भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदा मंद होंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस ही होते हैं जो आपकी बेसिक को जो है वो बनाते हैं, फिर उसके बाद आप कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट में जो आती है वो WH फैमिली आती है। बस यही होता है कि इंटरोगेटिव से पहले कोई भी WH वर्ड हो, जो मतलब व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर,
ये वाले जितने भी हैं ये सारे आ जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो WH फैमिली का जो है वो सेंटेंस बन जाएगा। तुम स्कूल क्यों जाओगे? वाई विल यू गो टू स्कूल? व्हेन विल ही कम टू यू? वो तुम्हारे पास कब आएगा? हु विल हिट द बॉल? कौन बॉल को मारेगा या हिट करेगा? ठीक है, तो हमारे पास ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे पास जो है वो इसकी निशानी यही है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। ठीक है, वो काम करेगा, वो खाना खाएगा, वो स्कूल जाएगा, इस तरह की जो हमने आज जितनी भी बात की, तो ये हमारे पास था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।